दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये प्रश्नावली 9.1 का ये पार्ट 3 है और पार्ट 1 और 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस वीडियो को जब एंड तक देखेंगे तो लास्ट में आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभे के बीच के से जो बिंदु है, दोनों खंभों के बीच में जो एक बिंदु हम लेंगे उसके दूरी हमें याद करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए। और फिगर आप तभी बना सकते हैं जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे समझेंगे ये समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क दोनों ओर आमने सामने, तो सबसे पहले एक सड़क बनाएंगे 80 मीटर चौड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सड़क को दर्शा देंगे। अब इसका जो चौड़ाई है वो कितना है 80 मीटर, तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो 80 मीटर है। तो इस तरीके से हमें दर्शा देना, ये 80 मीटर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से क्या कह रहा है कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। ठीक है, तो एक खंभा मान लीजिए यहाँ पर लगा है, यहाँ पर दूसरा खंभा यहाँ पर, और दोनों एक ही बराबर है। ठीक है, एक ही बराबर है। उसके बाद से कह रहा है दो खंभे लगे हैं, इन दोनों खंभों के बीच, ये खंभा और ये खंभा, इन दोनों खंभों के बीच, तो बीच में मतलब कि यहाँ पर कोई बिंदु, खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक हमने बीच में बिंदु ले लिया, बीच खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और 30 अंश है। ठीक है, तो हम 60 अंश 30 अंश किसी को भी बना सकते हैं। इस बिंदु से हमें एक 60 अंश का बनाना है कोण और दूसरा हमें 30 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो इसको हम मान लीजिए 60 अंश कर दे रहे हैं या फिर 30 अंश मान लीजिए इसको कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसको हम 60 अंश कर दे रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये वाला ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। और एक चीज़ और है कि दोनों खंभों जो है उसकी ऊंचाई समान रहेगा, दोनों एक समान ऊंचाई के हैं, ये भी एच है और ये भी एच है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा, पहला तो आपको ऊंचाई ज्ञात करना, दूसरा आपका खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ये जो बिंदु है और ये जो खंभा है, ये दोनों खंभा, ये खंभा से इस बिंदु के बीच की ये दूरी और फिर इस बिंदु से इस खंभे के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए टोटल इसमें दे दिया है कि 80 मीटर है, लेकिन ये नहीं बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पड़ेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको और यहाँ से इसको मान लेते हैं x मीटर है। ठीक है, ये x मीटर है यहाँ तक, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक इतना हमने माने x मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो टोटल में से x मीटर ये इतना है, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो यहाँ तक हो जाएगा 80 माइनस में x मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो मामला है इसको आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, इसके पास से हमने कुछ रुपए लिए और इसके पास से हमने कुछ रुपए लिए, टोटल हमारे पास 100 रुपये हो गए। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता है कि हमने इससे कितना लिया और इससे कितना लिया, लेकिन टोटल हमारे पास 100 रुपये है। तो मान लीजिए कि इसको हमने 20 रुपये दे दिया। ठीक है, इसको हमने 20 रुपये दे दी थी, इसको हम अब कितना देंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 100 है, तो हम क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे 20 को और जो बचेगा इसको हम दे देंगे। तो वही काम यहाँ पर हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हमें नहीं पता है कितना है, तो इसको हमने x मान लिया है। अब ये चीज़ हमें पता है कि टोटल हमारे पास 80 मीटर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर टोटल हमारे पास 100 रुपये है, तो वही ये मामला यहाँ पर टोटल हमारे पास 80 रुपये है। ठीक है, उसमें से x रुपये हमने इतने के लिए दे दिया, अब बचा यहाँ पर ये इतना, तो हम इसका कितना होगा, तो वही हमने 100 में से 20 को माइनस कर दिया, वही हमने 80 में से x को माइनस कर दिया। ठीक है, ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब चलिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले a b c और ये d इस तरीके से मान लेंगे और बीच वाले को o मान लेंगे या p मानिए, कुछ भी मान लीजिए।
ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब चलिए अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको और इसके मान को निकालेंगे। तो इसमें क्या है, लंब है और ये आपका आधार है, ठीक है, लंब और आधार। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब लंब और आधार का मामला हो तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, tan cot sin क्या अप्लाई करेंगे, तो इसमें लाल बटे में कक्का लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब लंब और आधार का यहाँ पर मामला है, तो लंब और आधार ये किस में आता है, tan में आता है। ये आधार बटा कड़ ये cos का होता है और ये लंब बटा कड़ ये आपका साइन का होता है। तो tan को यूज करेंगे इसमें। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि tan ये 60 है तो लिख देंगे 60 अंश बराबर में लंब बटा आधार, तो लंब है h तो h लिख देंगे। आधार कितना है, तो यहाँ से यहीं तक हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिख देंगे कि DOA में, त्रिभुज DOA में, इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। तो 60 अंश है। अब इसके बाद से क्या है, यहाँ पर आधार कितना है, तो यहाँ से और यहाँ तक हमने यक्स माना है, तो यक्स लिख देंगे। अब tan 60 अंश का मान अंडर रूट में 3 बराबर में h बटे में x। अब इसको हम इधर कर देंगे तो x, इसको हम इधर ला देंगे तो h बटे में √3 हो जाएगा। ये हमारा x का मान, इसका इतने दूर का ये मान हमने निकाल रखा है, ठीक है। अब इसको लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हम त्रिभुज COB में, COB में, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे tan कितना है 30 अंश, तो लिख देंगे 30 अंश बराबर में यहाँ पर लंब बटा आधार। तो लंब हमारे पास है h, आधार कितना है यहाँ से और यहाँ तक, केवल ये वाला आधार, ठीक है। तो 80 माइनस x, तो 80 माइनस में अब यक्स है तो यक्स के स्थान पर ये वाला मान रख देंगे, तो h बटे में √3। अब इसका मान निकालेंगे तो 1 बटा √3 हो जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे h, अब ये वाला हर बराबर कर लेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे हम √3 से गुणा कर देंगे, तो 80√3 माइनस में h बटे में √3, ठीक है, √3 लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब इसको हम सही से लिख देंगे 1 बटा में √3 बराबर में ये h है तो h लिखेंगे और इन दोनों को अब हम पलट के लिख देंगे, √3 नीचे है तो ऊपर कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 ऊपर हो गया और ये 80√3 माइनस में h ये आपका नीचे हो गया, ठीक है। अब हम इसको तिरछा गुणा कर देंगे, बीच में बराबर है तो इसको हम तिरछा इस तरह से गुणा कर देंगे, तो ये एक के साथ गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 80√3 माइनस में h बराबर में h गुणे √3, इसका गुणा इसके साथ तो ये √3 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका 80√3 माइनस में h बराबर में √3 गुणा करके 3 हो जाएगा, तो 3h हो जाएगा। इसको अब इधर भेज देंगे h को, तो ये हो जाएगा 80√3, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 4h, 4 को अब इधर भेज देंगे तो 80√3 बटे में 4 बराबर में h। अब इससे काट देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 20 चौका 80√3 बराबर में h। तो ये हमने h का मान निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला हमें निकालना था, इसकी जो ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी, ये वाली ऊंचाई, तो ऊंचाई हमने h माना था तो ये हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या कर रहा है कि ये बिंदु से दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी, ये खंभा है और बिंदु की, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो x बराबर है तो सबसे पहले इसी को हम निकालेंगे, यहाँ पर ये वाला, तो x बराबर ये h अपान में √3 है, तो लिखेंगे x बराबर में, अब h का मान हमने क्या निकाला, यहाँ पर देखिए 20√3, तो h के स्थान पर यहाँ पर लिख देंगे कि 20√3, नीचे क्या है √3, तो √3 लगा देंगे। अब इसे कट जाएगा तो x बराबर क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। इसका भी मान निकाल गया। अब इसको निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है 80 माइनस में x है, x के स्थान पर हमने 20 यहाँ पर निकाल रखा है, ठीक है। तो इसको हम रख देंगे, तो 80 माइनस में 20 बराबर ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल हमें ज्ञात करना था, तो h बराबर हमारा आ गया है 20√3 और उसके बाद से x बराबर आ गया है, एक आया है यहाँ पर 20 आया है और दूसरा हमारा 60 आया है, ठीक है। तो ये हमारा ये जो बिंदु और पोल के बीच की दूरी है वो दोनों, इसका भी और इसका भी, दोनों हमने निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें हमने यहाँ पर नोट कर लिया और ये वाला जो आपके बुक में भी ये वाला फिगर बना रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब फिगर बना दे तो और भी आसान हो जाता है। इसमें क्या कर रहा है, लास्ट में देखिए कि टावर की ऊंचाई, ये वाला एक टावर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, तो यहाँ पर हमने एच लिख दिया है। उसके बाद से नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो ये वाला आपका नहर है, ठीक है। ये जो इतना है ये आपका, यहाँ से सी और बी ये आपका नहर है, ठीक है। और 20 यहाँ पर 20 मीटर ये आपका नहर से भी आगे है। तो ये इतना दे रखा है, कह रहा है कि ये वाला इतना ज्ञात करिए और ये वाला आप ज्ञात करिए। तो हम जब ये चीज़ नहीं पता है तो उसको हम मान लेते हैं यक्स, तो यक्स मीटर है, मान लेते हैं नहर की चौड़ाई, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, ये tan 60 अंश है, इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी बी में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए सी बी में, बहुत आसान है देखिए। अब इसके बाद से क्या है, ए सी बी में यहाँ पर 60 अंश है, तो यहाँ पर एच और यहाँ पर मतलब कि लंब और आधार का बात हो रहा है। तो लंब और आधार के जब बात हो तो हम इस तरीके से ये हम जान सकते हैं के ए, लंब और आधार मतलब कि tan लेना है इस पर, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि tan 60 अंश ये वाला। उसके बाद से लंब कितना है एच, आधार कितना है यक्स, 60 अंश के स्थान पर क्या है, tan 60 अंश का मान √3 एच अपान में एक्स को इधर करेंगे, √3 को इधर लाएंगे, तो x बराबर में h बटे में √3 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले यक्स का मान ये इतना निकला। अब इसमें क्या करेंगे कि अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए डी बी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी और बी में, डी बी में, ठीक है। तो इसमें क्या है, tan है, तो इसमें भी लंब और आधार की बात हो रही है, तो tan ही लेंगे। तो लिखेंगे कि tan 30 अंश, ठीक है। अब इसके बाद से लंब कितना है यच, तो यच लिख देंगे। अब इसके बाद से यहाँ पर क्या है, आधार कितना है, तो 20 और ये भी है, ठीक है। अब आधार की जब बात हो और tan यहाँ पर ये 30 अंश को जब लेंगे तो ये पूरा लेंगे, ये पूरा वाला ये इतना त्रिभुज पूरा हम लेते हैं, ठीक है, जब 30 अंश को लेंगे तो इसमें क्या है, ये लंब आता है। अब देखिए इसी के रास्ते में ये यक्स भी आ रहा है, तो 20 प्लस यक्स कर देंगे नीचे, तो ये 20 प्लस में एक्स कर देंगे। तो tan 30 अंश का मान 1 बटे में √3 होता है, और यच अपान में 20 प्लस में यक्स का मान यहाँ पर हमने निकाल रखा है, यच अपान में √3। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे एक, अब ऊपर नीचे √3 से हर बराबर कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 बटे में √3 बराबर में h बटे में ये आपका क्या हो जाएगा 20 √3 प्लस में यच बटे में हो जाएगा √3। अब इसको कर देंगे 1 बटा में √3 बराबर में ये आपका h हो जाएगा। अब इसको हम पलट के लिख देंगे, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, इन दोनों की बात कर रहे हैं हम, इन दोनों को पलटेंगे, ठीक है। √3 ऊपर चला गया, नीचे हो जाएगा 20 और √3 प्लस में यच, ये 20 है। अब इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछा गुणा करेंगे, एच का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 √3 प्लस में यच, और बराबर में इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो यच गुणे √3, ये तो पहले से ही है ये दोनों, अब ये भी एक जगह आके गुणा करेगा इधर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 √3 प्लस में यच बराबर इसका गुणा करेंगे तो 3h हो जाएगा, इसको हम इधर भेज देंगे, तो 20 √3 प्लस में यच बराबर ये आपका 3h, ये वाला प्लस का यच यहाँ से हटा करके यहाँ कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 20 √3 बराबर में 2h, इस 2 को इधर ला देंगे, तो 20 √3 बटे में 2, इससे ये काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 √3 बराबर में h, बस यही आपका सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा ये वाला निकल गया, ये वाला, ठीक है। अब हमें ये चीज़ बतानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, h बराबर यक्स बराबर यहाँ पर हमने निकाल रखा है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे x बराबर में h बटे में √3, तो h का मान यहाँ पर हमने निकाल लिया ये वाला 10 √3, तो यहाँ पर रख देंगे h के स्थान पर, तो x बराबर में 10 √3 बटे में √3, इस रूट से ये वाला कट गया, तो x बराबर में 10 मीटर, बस यही आपका सिंपल सा आंसर आ गया। कितना आसान है, बस इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते जाना है और आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसमें क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से
एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही छोटा है और बहुत आसान भी है, बस इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। इसमें क्या है कि देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, भवन पहले बनाना है जो कि 7 मीटर ऊंचा हो। तो ये हमने एक भवन बनाया जो कि 7 मीटर इसकी ऊंचाई है और भवन क्या है, ये धरातल पर है। इस तरीके से हमने एक धरातल तैयार कर दिया। उसके बाद से कह रहा है कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले एक टावर हम बना लेते हैं। इस तरीके से ये हमने एक टावर तैयार कर लिया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन का ये पाद बिंदु है और ये इसका शिखर है। ठीक है, तो शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शिखर से और टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने मिला दिया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब इसके बाद से अब यहाँ पर ये वाला जो बिंदु है इसको भी मिला देंगे। यहाँ पर ये सामने इस तरीके से मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगा कि ये वाला अगर यहाँ पर ये कितना है, ये मान लीजिए एक भवन है जो कि 7 मीटर का है, 7 मीटर। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये 7 मीटर है तो यहाँ भी तो 7 ही मीटर होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से सीधे मिला देते हैं। अब इसके बाद से क्या करें, इसके पाद का अवनमन कोण, ठीक है, भवन का ये पाद बिंदु है, मतलब कि निचला जो शिखर है, जड़ है, इससे इसका जो अवनमन कोण है वो 45 अंश का बनता है। तो 45 अंश का बनता है, मतलब कि यहाँ से आप यहाँ तक मिलाएंगे। ठीक है, ये आपका 45 अंश का। अब आप देखिए, जब अवनमन का है, अभी देखिए यहाँ पर ये 45, उन्नयन कहता है तो हम क्या करते हैं, यहीं पर बनाए थे 45 अंश। ठीक है, लेकिन अवनमन कह रहा है, तो अवनमन कह रहा है तो हम यहाँ पर बना देंगे। और ये वाला क्या है, उन्नयन कोण, ये आपका 60 अंश है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अवनमन और उन्नयन में क्या डिफरेंस होता है, देखिए छोटा सा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है खड़ा होकर के ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जब बन रहा है तब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका उन्नयन कोण होगा। लेकिन वही व्यक्ति जब यहाँ पर ये छत पर से बैठ करके नीचे की तरफ देख रहा है तब यहीं पर बन जाएगा इसका अवनमन कोण। ठीक है, तो यही उन्नयन और अवनमन में डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन हल दोनों को हल करते हैं एक ही जैसा है, इसमें कुछ खास अंतर नहीं होता है। इसलिए अवनमन हो या उन्नयन हो कोई डिफरेंस नहीं होता है। ए मानिए, इसको बी मानिए, सी और इसको आप डी मानिए और इसको आप पी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये इतना दे रखा है और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ तक की दूरी को हम यक्स मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक यक्स है, मतलब कि यहाँ से यहाँ भी एक्स ही होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी, यहाँ पर देखिए इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है हल करने वाला। ये एक त्रिभुज ये आपका बन जा रहा है और दूसरा त्रिभुज ये आपका हल करने वाला बन जा रहा है। ठीक है, ये भी बन रहा है तो इसको हल नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी, ए, बी और सी में, ठीक है, ए, बी, सी में। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो लिखेंगे त्रिभुज ए, बी, सी में। ठीक है, 45 अंश है, तो लंब है और आधार है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला आधार, तो लंब और आधार की जब बात हो रही है मतलब कि टैन लेंगे, तो हम लिख देंगे कि टैन 45 अंश बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है 7, आधार क्या है, तो आधार ये वाला है, मतलब कि यहाँ भी यही होगा, तो x है। तो ये 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो बराबर में 7 बटे में यक्स, तो यक्स बराबर में 7 हो जाएगा। ये आपका आ गया। ठीक है, यक्स का मान। अब हम क्या करेंगे कि इसको ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको हम मान लेते हैं यच। ठीक है, ये वाला यच मान लेते हैं और इसका तो हमें मान मालूम ही है, 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर होगा। ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो आधार हमारे पास यक्स है जिसका मान हमने 7 मीटर यहाँ पर निकाल लिया है, ये वाला। ठीक है, अब इसको ज्ञात करें, तो लंब बटा आधार, तो इसमें भी टैन ही लेंगे। तो लिखेंगे कि टैन 60 अंश बराबर में, ये आपका क्या है, लंब है यच, तो ये यहाँ पर एच लगा देंगे। नीचे क्या है, यक्स, आधार इसका यक्स है, तो इसको 7 लिख देंगे। अब इसका मान क्या हो जाएगा, √3 बराबर में h बटे में 7। तो ये आपका इधर गुणा करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 √3 बराबर में
एच, तो एच का मान ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई ये पूरा ज्ञात करना है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि इसका मान कितना है, तो यहाँ पर 7√3 है। तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारा इसका पूरा टोटल लंबाई मालूम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई खंबा है, ठीक है, और कोई व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 मीटर है। तो हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई पूछ दे कि ये टोटल कितना होगा तो हम क्या करेंगे, 5 2 7 मीटर है, कह देंगे टोटल इसका ऊंचाई 7 मीटर। तो वही तो काम यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर ये 7 मीटर है, यहाँ से हमें मालूम चल जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक। अब इसका हमने निकाल रखा है यहाँ पर 7, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, एच प्लस में 7 बराबर क्या, एच का मान क्या है, तो एच का मान है 7√3 प्लस में ये 7 है तो 7 लिख देंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3 प्लस में 1, इसके स्थान पर 1 बचेगा, कॉमन लेंगे तो बस यही आपका टोटल इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, ठीक है, टावर की टोटल ऊंचाई यही वाला आ जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए इसके पार्ट 4 में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से लेके जो भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करने वाले हैं। तो पार्ट 4 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब पार्ट 4 का जब वीडियो लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।